हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का वॉक अराउंड। दोस्तों, आपको इसका रिव्यू मिलने वाला है हमसे 17 मई को। और आज जो गाड़ी हमारे सामने देख रहे हो नेक्सॉन ईवी मैक्स है, इसकी डिज़ाइन के थ्रू आपको रन करवाता हूँ। तो वाकई में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया स्टाइलिंग में। आप नोटिस करोगे कि इसका जो फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है वो फुल ब्लैकड आउट दिया हुआ है और ये बंद है। आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा वेंट्स दिया हुए हैं। इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो आपको दो टाइप की लाइट्स आती है। एक प्रोजेक्टर रहती है और एक रेगुलर हैलोजन, ये हाई बीम है हैलोजन। अंडरनीथ आपका फॉग लैम्प भी येलो कलर का इसमें आता है और आपको इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है विच इज़ द रेगुलर। सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ, एक बदलाव आया है, वो है कलर का। इसमें जो कलर इंट्रोड्यूस किया गया है वो केवल इसी मॉडल में यानी कि ईवी मैक्स में ही आपको आएगा। और ये जो रेगुलर नेक्सॉन आती है ईवी वाली, उससे थोड़ा डार्कर शेड दिया हुआ है। और एक बदलाव किया गया है विच आई विल शो यू हियर, जो है इसका रूफ। जो नेक्सॉन ईवी में आपको रूफ आता है वो वाइट कलर का आता है, इसमें आपको ग्रे कलर का रूफ दे दिया गया है। तो एक कलर में डिफ्रेंसिएशन करने की यहाँ कोशिश की गई है। जब आप इस गाड़ी को ओवरऑल साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं किया गया है, गाड़ी वैसी ही है। पर एक बार क्लोजली आइए, मैं आपको दिखाते जाता हूँ। आपको यहाँ पे वही सेम ब्लू पट्टी मिल जाती है, ओके। ईवी बैजिंग भी मिल जाती है गाड़ी को। पर आप यहाँ जैसे पीछे की तरफ आएंगे, नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ डिस्क ब्रेक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए ऑन द ईवी मैक्स, ओके। ये रहा इसका फ्यूल लिड, रादर इसको कह सकते हैं चार्जिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दो चार्जिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। एक ये है, निकालेंगे तो ये आपका एसी चार्जर है, और अगर ये भी निकालेंगे तो पूरा आपका CCS DC चार्जर का सेटअप बन जाता है, ओके। तो ये रही इस गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट। रियर से देखते हैं इसको। रियर में भी अगेन कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही ब्लू कलर मिल जाता है आपको। जो टेल लैम्प्स है उनके डिज़ाइन में कुछ चेंज नहीं किया गया है, एंड टेल लैम्प्स वैसे ही हैं इस गाड़ी के। अगर मैं इसका बूट खोल के दिखाऊं तो बूट स्पेस में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जैसे काफ़ी गाड़ियों में आप देखते हो इलेक्ट्रिक में कहीं ना कहीं बूट छोटा कर दिया जाता है, इस गाड़ी में वैसी कहानी नहीं है। बूट स्पेस में कुछ चेंज नहीं किया गया है। और ये रहा इसका चार्जर, देख रहे हैं? तो ये आपका होम चार्जर है 3.3 किलोवाट का, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आप को फास्टर का चार्जर घर पे चाहिए, दैट इज 7.2 किलोवाट वाला, तो आपको इसके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर दैट। अब मैं आपको रियर सीट्स दिखाता हूँ इस गाड़ी के, जिससे आपको आइडिया आएगा कि रियर में कैसी जगह है। तो रियर सीट्स अगर आप नेक्सॉन के देख लेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हेडरेस्ट हैं। आपके पास आर्म रेस्ट भी यहाँ अवेलेबल कराया गया है, और रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स दिए गए हैं पीछे, ओके। एंड ये सब आपको जो नेक्सॉन ईवी में आता है वही चीज़ यहाँ दी गई है। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। पीछे पैसेंजर्स को एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है इसमें। एंड आपके पास सीट फोल्डिंग का भी ऑप्शन है 60-40, तो आप अपनी सीट को इजीली 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ओके। अब जाते हैं ऑन द फ्रंट सीट्स। आपको मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ पहले, यहाँ से ज़रा डैशबोर्ड देख लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा कैसे दिखता है डैशबोर्ड, ओके। सो ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन में मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। मैं सिर्फ यहाँ एसी ऑन कर देता हूँ थोड़ा। गाड़ी वैसे रनिंग थी बाय द वे, तो इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिल जाते हैं अक्रॉस द कार, ओके। अब डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो आपको ब्लैक बेज का मेजरली इंटीरियर मिल जाता है। तो ये ब्लैक पार्ट है टेक्सचर के साथ, यहाँ पे बेज है, एंड आपके पास यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है इसके अंदर, ये यू विल सी, ओके। एंड आपके पास यहाँ है हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लैम्प। आपको चार्जिंग के टाइम गाड़ी लॉक करनी है, नॉर्मली लॉक करनी है अंदर से सेंट्रल लॉकिंग, बूट खोलना है तो ये सब यहाँ दिख जाता है। अब यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और USB पॉइंट दे दिया गया है, ओके। उसके बाद लेट मी शो यू हियर, ये रहा आपका गियर लेवर, न्यू गियर लेवर दिया गया है। तो डिजिटल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पार्क, सारे मोड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब देखिए ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, मेरा वो लाइट्स चालू थे तभी थोड़ा डार्क पे था। फिर आपके पास न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड है, ओके। और इसको वापस पार्क पे डाल दिया। स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और इको, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे उसके बाद ये फंक्शंस बता देता हूँ। ये आपका रीजन है,
रीजन में आपके पास 4 लेवल्स है, तो इससे आप मिनिमम पे जा सकते हैं, इससे मैक्सिमम पे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में आ जाता है आपको, प्लस ऑटो होल्ड का फीचर भी यहाँ मिल गया है। उसके बाद जैसे ही और पीछे आएंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके पास यहाँ वायरलेस चार्जिंग आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो आपके पास फीचर्स की कमी नहीं है कहीं पे भी। अगर आप मिरर देखते हैं तो मिरर इसका ऑटो डे एंड नाइट मिल जाता है आपको इसमें। ओके, टच स्क्रीन सिस्टम सेम ही है गाड़ी का, कुछ बदलाव नहीं किया गया है। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है, प्लस रिवर्स कैमरा भी इसमें उपलब्ध कराया गया है आपको। फीचर्स में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है इस टच स्क्रीन के। हारमन के वही स्पीकर्स आते हैं, 4 स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स का पूरा सेट मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हैं अभी, ठीक है, तो ये आप हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, रीच एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर आप आएंगे तो ये पार्ट डिजिटल और पार्ट यू कैन सी पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग, और ये कलर्स भी बदलता है। देखिए, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो तीनों कलर आ गए आपने देखा। और जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो यहाँ पे पूरा एक ग्राफ सेट बन जाता है। मैं आपको जरा क्विकली बताता हूँ कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं इसके। देखिए, जैसे ही मैं गाड़ी चलाऊंगा इसको, ये देखिए छोटा सा ड्राइव कर रहा हूँ मैं, बिना सीट बेल्ट के इधर ही चला रहा हूँ। तो यहाँ पे ना ये देखिए एक सेट ऑफ ग्राफ्स बनते जा रहे हैं। तो ये ग्राफ्स जो है इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। तो ये आपका पूरा रीजन एंड आपका पूरा साइकिल बताएगा। तो जैसे ही अगर मैं हार्ड एक्सीलेट करूंगा तो ये ड्राइव पे और ऊपर 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 जाएगा, और स्पोर्ट मोड पे अगर मैं एकदम फुल एक्सीलेट करूंगा तो ये रेड पार्ट पे जाएगा ड्राइव पे। दैट मीन्स ये मैक्सिमम पावर उस समय लेगा। रीजन पे तब जाता है जब आप आप ब्रेक दबाते हो या आपकी गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है, इन दैट केस रीजन पे ये जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेवल 1 पे है, मैं इसको लेवल बढ़ा सकता हूँ 2, 3 या 2, 1, 0 ऑफ भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे ये सब करने को, विच इज़ क्वाइट ईजी टू डू दैट इन दिस कार। अब मैं बात करता हूँ दूसरे एलिमेंट्स की। इस गाड़ी की प्राइस जो है मैं आपके लिए नीचे रखने वाला हूँ। मोर ओवर आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि इसमें और क्या क्या फीचर्स है। तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स अब ऑफर कर दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स का एक्चुअली बटन मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इस तरफ देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं वेंटिलेटेड सीट्स के। तो ओवरऑल आपको वो चीज़ें मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। एंड फीचर्स पहले से काफ़ी नए आ गए हैं। सनरूफ भी है इसके अंदर, तो सनरूफ एक और एक एलिमेंट है जो मैं कवर नहीं किया था आपके लिए। ओके, अब अगर मैं बात कर लूँ तो प्राइसिंग की, जैसे मैंने कहा प्राइसिंग आपके लिए नीचे दे दी है। ये इंजन का पावर बढ़ा के 143 bhp कर दिया है, इस मोटर का पावर 143 bhp कर दिया है, प्लस इसका जो बैटरी पैक है वो 40 किलोवाट आवर का है। पहले जो नेक्सॉन ईवी में आता है वो 30 किलोवाट आवर का देते हैं, यानी कि लगभग 33% इंक्रीज हुआ है इन बैटरी साइज। और ये गाड़ी पहले जो नेक्सॉन ईवी रेगुलर वाली आती है वो 25 किलोवाट आवर के मैक्स डीसी चार्जर से चार्ज हो सकती थी, अभी 50 से चार्ज हो सकती है, यानी कि आपकी बैटरी भी ज़्यादा जल्दी चार्ज होगी। प्लस एसी में भी आपको एक फास्ट 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर ये लोग इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल गई है इस गाड़ी के अंदर। अब आपको ये गाड़ी चला के मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं, तो आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा। 17 मई इज द डेट, 17 मई की डेट मार्क कर दीजिए अपने कैलेंडर में। आपको तब हमसे इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू मिलने वाला है, बहुत ही डिटेल्ड। तो गाइज अगर अभी भी आपके पास कुछ भी सवाल है कि मैं ये गाड़ी लूँ, वो लूँ, नेक्सॉन ईवी मैक्स लूँ या कुछ और लूँ, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक 15 से 20 मिनट का कॉल आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर देगा। आपको सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है। बहुत आसान है, राइट? एंड इतना वीडियो देखा, एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना बहुत सारा कंटेंट लाने वाले हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। चलो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।